आज का लोगों को विकास, पक्की सड़क, बिजली और पानी से इन लोगों ने दूर रखा है। जब लोगों ने इनकी छुट्टी की तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रोजगार कहाँ, विकास कहाँ। विकास भी होगा, तरक्की भी होगी, और इसे रामनगर के लोग मुझे जानते हैं। अब किसी निजी न्यूज़पेपर या किसी नेता के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। मैं पूरी अथॉरिटी के साथ बोलूँगा कि शायद को क्रॉस बॉर्डर भी कोई ऐसी ताकतें, कोई ऐसे लोग जिनको नरेंद्र मोदी जी के बढ़ते कद से जिनको डर है। पैंथर्स पार्टी या कांग्रेस या पीएजीडी, मैंने बार बार कहा था कि सब ये गुपकार की बी टीम है। 8 चरणों में मतदान हुए और ऐतिहासिक दिन तब आया जब 22 तारीख की घड़ी सामने आई। दिलों की धड़कनें तेज हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो आश्वस्त बैठे थे कि इस बार भी जो है जनता उनका साथ ज़रूर देगी, और उसका रिजल्ट भी कुछ इस तरीके से सामने आया कि ढेर सारा प्यार जो है एक बार दोबारा भाजपा को मिला। वहीं कड़ी नज़र रखी गई थी, ध्यान में था तो उधमपुर की बात करें, 2 से 3 चीज़ें वहाँ पर ऐसी घटी जो कहीं ना कहीं सियासत वहाँ पर गरमाती नजर आई। पहली बात, मनकोटिया जी का बयान आना कि सेंटर से जो है मिनिस्टर्स बुलाए जा रहे हैं और उनके लिए एक टिप्पणी करना, मुजरे वर्ड का इस्तेमाल करना, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। वो एक महिला के प्रति इस तरह का बयान नहीं दे सकते। बहुत कुछ हुआ उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है जिसमें रविंद्र रैना जी कहीं ना कहीं वहाँ लोकल के साथ बहस करते नजर आते हैं। उसके बाद पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह जी की बात करें तो उनकी एक वीडियो वायरल होती है जहां पर उनकी बहस किसी साथ होती है। तो बहुत कुछ घटा, काउंटिंग से पहले सियासत बहुत गर्म रही। लेकिन जैसे राउंड शुरुआत होती रही काउंटिंग की, कभी पैंथर्स पार्टी ऊपर, कभी बीजेपी ऊपर, 2-3 राउंड्स में चलता रहा। लेकिन एट द एंड की बात करें तो उधमपुर में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया। हमारे साथ पठानी साहब मौजूद हैं। पठानी साहब, एक नज़र गड़ी हुई थी कि क्या रिजल्ट जो है उधमपुर से सामने आने वाला है, और शायद मीडिया की बात कर लें या चर्चाओं का बाजार जब गर्म था तो श्रीनगर से ज़्यादा ध्यान उधमपुर में था। क्या वजह मानते हो कि इस बार वहाँ पर सियासत कुछ ज़्यादा नज़र आई? हमने पहले ही कहा था कि 14 से 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। कोई भी ऐसी सीट, वीक सीट जिसे माना जाता, भारतीय जनता पार्टी की थी नहीं। 14 में से 11 हमने ली हैं। 12 जो एक ली है वो एक इंडिपेंडेंट है, और बड़ा थोड़ा मार्जिन रहा है। मान लें डुडू बसंतगढ़, उसका भी बड़ा पहले उसने लीड किया और लास्ट राउंड में वो पिछड़ गई जी। ऐसे ही चनैनी वाली भी सीट, उस पर भी मार्जिन हमारा बड़ा थोड़ा रहा है। तो 14 की 14 सीट पे हमारा परफॉर्मेंस ठीक रहा है। पैंथर्स पार्टी या कांग्रेस या पीएजीडी, मैंने बार बार कहा था कि सब ये गुपकार की बी टीम है, और ये कोशिश करते हैं कि भारत के विरुद्ध जो ताकतें, आज तक ये लोग सरकार में रहे, सत्ता में रहे, लेकिन आज तक लोगों को रोज़गार, आज तक लोगों को विकास, पक्की सड़क, बिजली और पानी से इन लोगों ने दूर रखा है। और आज जब लोगों ने इनकी छुट्टी की तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रोज़गार कहाँ, विकास कहाँ। मैंने पहले भी कहा था कि आपको तो लोग बेरोज़गारी रखेंगे, और वही हुआ ज़िला उधमपुर में इस बार। लेकिन नौजवानों के लिए रोज़गार की बात होगी। बहुत थोड़ा सा वक्त लगा हमें, 5 अगस्त और उसके बाद 1 नवंबर, जिस दिन ये सारी नई एक प्रणाली यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू हुई, और 1 नवंबर के बाद इमीडिएटली आप देख रहे हैं कोरोना का काल चल पड़ा। विकास भी होगा, तरक्की भी होगी। और इसे दूसरे तरीके से अगर आप देखें इन डीडीसी पोल्स को, दिस इज़ न्यू दिल्ली ट्रस्ट विद जम्मू एंड कश्मीर। एक नया क्रॉप ऑफ लीडरशिप उभर के आया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में के विकास को एक चौमुखी विकास देने में एक स्वर्णिम इतिहास लिखेंगे। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की बात हो तो अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, फिर अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के साथ जम्मू में उनकी जो बी टीम है यहाँ पे बैठी रहती, जिनकी आप बात तभी भी कर रहे थे आप जिला उधमपुर में। तो इनके बिना राजनीति कहीं घूम फिर के कहीं आगे पीछे आती नहीं थी। आज एससी, आज एसटी, आज महिलाएं, आज नए नौजवान चुन के आए हैं। और जैसे दिल्ली ने बात की है कि डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र दिल्ली से यूटी में और यूटी से डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में, मुझे लगता है कि विकास का, तरक्की का, और उसके साथ साथ एक जिसे बोलते हैं कि दिल्ली को और जम्मू के बेहतर एक अच्छे रिलेशनशिप का, मुझे लगता है एक नई नींव, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय खुला है। और आने वाले दिन मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छे और बढ़िया दिन होंगे। पठानी साहब, एक चीज़ ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। इलेक्शंस के दौरान, हालांकि पहला चरण, दूसरा चरण, 8 चरणों में ये हुआ, आपको लगता है कि साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ करके देख लिया? रोशनी स्कैम का भी जिक्र हुआ, बीच में सबसे पहले नाम आता है कविंद्र गुप्ता जी का, उसका क्लियर आउट करते हैं कि जिसने ऐसा किया है मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हूं। उसके बाद एक निजी पेपर में आपका नाम आता है तो बड़ी हाहाकार होती है कि जी देखिए, जब अपने पार्टियों के लीडरों का नाम आया तो बीजेपी की जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों का मैंडेट सामने आया, लोग जो सामने आए वोट के ज़रिए, जो रिजल्ट सामने आया, अपेक्षा थी कि यही आएगा। आपने एक प्रेस वार्ता के जरिए भी कहा था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई प्रॉपर्टी, मेरा कुछ भी नहीं है। क्या कहना आपका इस पर?
आपका सवाल इम्प्रूव करूँगा थोड़ा सा जी कि जो मेरे खिलाफ जो एक निजी न्यूज़पेपर में आया वो जी। चुनाव से एक दिन पहले आया। बिल्कुल आया, बिल्कुल सही। वोटिंग के एक दिन पहले जब वो कैंपेनिंग क्लोज होगी, जिसका पब्लिकली हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते थे, बिल्कुल एक दिन, और बिल्कुल मैनेज और कोरियोग्राफ्ड था। जी बिल्कुल। अगर उस अखबार की रिपोर्ट को ही पढ़ें आप, वो अखबार की रिपोर्ट इटसेल्फ मेरा वर्जन उसमें लगा था, लेकिन उसकी हेडिंग इस तरीके की सी थी, उसको मिसयूज़ करने की कोशिश की गई। मैंने रामनगर के लोग मुझे जानते हैं, अब किसी निजी न्यूज़पेपर या किसी नेता के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं थी मुझे। मानना ये पूरा प्री प्लान था सब इट वॉज टोटली प्लान, इट वॉज टोटली प्री प्लान। ज़िला उधमपुर में बाई डिफ़ॉल्ट, और जिसे कहते हैं बाई डिसीट, धोखे के साथ, धोखाधड़ी के साथ पिछले दरवाजे से पावर को जिसे कहते हैं हथियाने की कोशिश थी, और जिसका करारा जवाब रामनगर की जनता ने और ज़िला उधमपुर की जनता ने चुनावों में दिया। और मुझे अफसोस है एक बात का, अपने इश्यूज़ की बात तो की, मुद्दे की बात की, कोशिश की गई टू क्रिएट इश्यूज़ आउट ऑफ थिन एयर। राइट। अब आपने पहली अगर बात की वहाँ पे कि रविंदर जी के साथ बहस, बिल्कुल। बट देखें, पोलिंग स्टेशन वेरी सिंपल, पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के बाद किसी को रोक जाने से कोई रोक नहीं सकता। राइट। रविंदर जी पोलिंग स्टेशन में गए नहीं थे। रविंदर जी रामनगर, जहाँ से रामनगर शुरू होता है, वहाँ पे वो एक जगह पब्लिक प्लेस में खड़े हैं, जहाँ पे दुकानें हैं, जहाँ बसें आ रही हैं, जहाँ बसें जा, इट्स ए पब्लिक प्लेस। वो को पोलिंग स्टेशन का प्रोहिबिटेड दायरा है नहीं जी। और अगर वहाँ पे किसी ने कहा भाई साहब मेरी दुकान पे आप 2 मिनट चाय पियेंगे, तो कोई बुरी बात तो थी नहीं जी। लेकिन उनकी गुंडागर्दी दिख के आई। और कुछ प्लांटेड न्यूज़ चैनल्स नहीं हैं, वो एक ऐसे ही जिसे कहते हैं फेसबुक पेजेस हैं, उन फेसबुक पेजेस ने उसमें एक इशू क्रिएट करने की कोशिश की सोशल मीडिया में, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, मैं आपको बता दूँ उसमें। हाँ, दूसरा जो आपने इशू बात की कि बलवंत जी ने, एक तो आपके बोल बिगड़े, फिर बिगड़े बोलों के लिए कम से कम माफ़ी मांग दिया, तो इतनी बेशर्मी है कि उसके ऊपर भी अड़े रहे। बिल्कुल जो हमने कहा वो हमने ठीक कहा। फिर आपने रामनगर के जो पूर्व विधायक और JKNPP के चेयरमैन, उनके बोल भी आपने देखे, अपने भाई साहब के साथ किस तरीके से उनका वार्तालाप चला। तो खैर, ये जो आपने 2-3 इश्यूज़ दिए, मैंने इसका जवाब दिया। मेरा बिल्कुल स्पेसिफिक और बिल्कुल अच्छा इसमें मानना है कि जितनी भी देश विरोधी और ये विघटनकारी और ख़ासकर ये प्रलोभन देने वाली ताकतें, इनका सुपड़ा साफ़ हुआ है। जम्मू कश्मीर ने एक स्वर्णिम इतिहास लिखा है, अच्छे एक पायदार लोग अब चुन के इसमें आए हैं DDC में, और जो एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, नॉट सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि इंडिया, बल्कि इंटरनेशनली, कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर नो एंट्री जोन बन जाएगा। मुझे याद है एक नेता की स्पीच जो कह रहे थे कि लखनपुर से इधर भारतीय जनता पार्टी का नाम झंडा नहीं दिखेगा। अरे भी आप तो लखनपुर की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी तो पीर पंजाल में अपना झंडा लगा के आ गई। आज इसका नतीजा ये है कि देखें, नेगेटिविटी का एंड भी नेगेटिव ही रहता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह अपना वोट शेयर को बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा लोग जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले दिनों में, चाहे वो दिल्ली में सरकार रही, चाहे जम्मू कश्मीर में चंद वर्षों तक थोड़ी सरकार जिसे भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही भंग किया, तो ये अपने आप में एक सर्टिफिकेट है कि जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को उस नज़र से मत देखें जितनी सीटें डायरेक्टली हमारे पास आई हैं जी। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी सारी सीटों को इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया है। राइट। और मुझे लगता है 100 से ऊपर का टैली, और तकरीबन आधा टैली अगर आप लेकर चलें पूरी DDCs का, भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में पूरे में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा। हमारी सरकार होगी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम इस जम्मू कश्मीर के विकास में, जम्मू कश्मीर की तरक्की में, और बोलने में भी कोई हर्ज नहीं, जम्मू कश्मीर स्टेट की तरक्की और विकास में, ये भारतीय जनता पार्टी ने माना। मत को राजनीति इस पे करे, जम्मू कश्मीर स्टेट है, स्टेट ही रहेगी और स्टेट ही चलेगा। बहुत जल्दी स्टेट का ऑर्डर होगा इसमें। तो एक नया इतिहास, एक नया चैप्टर हम लिखने। एक आखिरी सवाल आपसे, कितना ज़रूरी हो गया है, खैर साइबर क्राइम अपना बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है, सोशल मीडिया का यूज़ भी कोई अच्छा करता है, कोई मिसयूज़ भी करता है, और जिस ये इलेक्शंस के दौरान की बात करें, बहुत से लोग वीडियो में वायरल ऐसे खुद अपनी लाइव आ रहे हैं और बोल रहे हैं देखिए जी आज भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर मिले हैं, किसी को शराब देने जा रहे हैं, आज मिले हैं डंडे लेके जा रहे हैं, आज लाठी लेके जा रहे हैं। तो पूरी तरह से तैयार था किसी तरीके से लोगों को गुमराह किया जाए, ये तमाम चीज़ें तैयार की गई ड्यूरिंग इलेक्शन। ऐसे पूरे साल देखा जाए तो कुछ ऐसी बातें सामने नहीं आई, ड्यूरिंग इलेक्शन ही सब चीज़ें सामने आई। देखें, भारतीय जनता पार्टी, मैं विद फुल रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई कमांड, पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने एक यहाँ पे तो जिसे कहते हैं आल पार्टी, वो जो गुपकार अलायंस को तो फाइट किया ही किया जी। जो गुपकार में ऑफिशियली पार्टीज़ हैं, कुछ पार्टीज़ गुपकार में ऑफिशियली नहीं, लेकिन वो गुपकार का ही गैंग था। ठीक है, जैसे अभी आपने नाम लिया उधमपुर वाली पोलिटिकल पार्टी का, दे आर बी टीम ऑफ गुपकार। और इसके साथ साथ मैं पूरी अथॉरिटी के साथ बोलूँगा कि शायद को क्रॉस बॉर्डर भी कोई ऐसी ताकतें, कोई ऐसे लोग जिनको नरेंद्र मोदी जी के बढ़ते कद से जिनको डर है,
ये सारा एक गैंग बना के भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश की गई। लेकिन जम्मू कश्मीर के जनमानस ने और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बड़ी दिलेरी के साथ, बड़े सब्र के साथ, बड़े संयम के साथ इस सब का डट के मुकाबला किया और आखिरकार कई किस्म के तमाशे क्रिएट किए गए। मतलब कि मैं आपको अपनी बात बोलूँ, शराब के नाम पे, नोट के नाम पे, ज़ात के नाम पे, मज़हब के नाम पे ऐसा एक डिवीज़न, ऐसा एक पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई। लेकिन आखिरकार जम्मू कश्मीर का लोग हमारे साथ खड़े हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हमें जज करें हमारे काम के साथ, हमारे विकास के साथ। बंगाल में क्या हुआ या मीडिया ने उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट किया, या जिसे कहते हैं यूपी में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, उसको एक मिनट आप छोड़ के कम से कम ये जम्मू कश्मीर में ये सिर्फ मिसलीड करना जानते हैं, ये सिर्फ भड़का सकते हैं, ये दीवार खींच सकते हैं, ये नफ़रत हमें सिखा सकते हैं। नफ़रत की राजनीति से कभी कुछ हासिल नहीं होता और हमें वी आर वन कंट्री, एक समाज हैं, एक देश हैं, एक मुल्क हैं और एक घर हैं हम, और हमें एक दूसरे को भाई भाई के साथ रहना है। जैसे बार बार हर मज़हब, हर ज़ात को बराबर हमें इसमें तरजीह देनी, जैसा कि हमारा संविधान हमें इस तरीके में प्रोवाइड करता है, जो हमारे लिए एक जो से कहते हैं बेड रॉक क्रिएट की गई है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये थोड़ी बहुत जो मिसकंसेप्शन ये लोगों ने अल्टीमेटली फील किया है क्लियर हो जाएगी कि जिन्होंने वोट नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को, आज फिर बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिन्होंने वोट नहीं किया आज वो पछता रहे हैं कि हमने वोट क्यों नहीं डाला इनको। उस वक्त तो हमसे ज़ात पात, मज़हब या शराब और नोट के नाम से हमको तो भुला दिया, लेकिन हम भी इस विजय रथ का पार्ट बनना चाहते थे, जो विजय रथ भारतीय जनता पार्टी को आज हुकूमत में, आज सरकार में, आज मैक्सिमम डीडीसी की ओर भारतीय जनता पार्टी को लेके जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ हारिस पठानिया जी थे और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि बहुत कुछ वहाँ पर इलेक्शंस की बात करें तो उससे पहले बनाया गया, बुनाया गया, बहुत कोशिशें की गई, लेकिन जनता सब जानती है, जनता समझदार है, उनको विकास की लहर जो है वो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। और इसी तरीके से आने वाले समय में जो है भाजपा इसी तरीके से लोगों की सेवा के लिए तैयार रहेगी, यहाँ की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए हमेशा से तत्पर रहेगी। जुड़े वॉइसेस के साथ शाम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सप्रेस के लिए।